नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ये सूर्यमुखी या फिर सनफ्लावर क्रोशे कर्टन टाई बैग कैसे बनाना है वो देखेंगे। शुरुआत एक तो हरा कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर से कीजिए। हमेशा की तरह शुरुआत हम स्लिप नॉट से करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई है जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशा का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर धागे नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, नीडल धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हिंदी में नोट्स के साथ है। वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वीडियो में, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे हम लोग। अब दूसरा राउंड जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना, पीछे के साइड का धागा, वही धागे का इस्तेमाल करते हुए हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और सिर्फ पीछे हर टाके के पीछे का धागा, ये देखिए हर टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बना रही हूँ। बस पूरे राउंड में यही करना है हमको। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है। यही पैटर्न दोहराते हुए हम लोग 2 हरे कलर के सर्कल बनाएंगे जो हम पत्तियों के लिए यूज करेंगे, और 2 डार्क ब्राउन कलर के सर्कल चाहिए हमको लोगों को। तो एक डार्क ब्राउन कलर के सर्कल में हम लोग और एक एक्स्ट्रा राउंड लेंगे, यानी 3 राउंड लेंगे उसमें। उसका पैटर्न रहेगा हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके। ठीक है, देखिए ये देखिए वही है, सेम है, पर एक राउंड ज्यादा है। जिसका पैटर्न है हर एक राउंड में माफ कीजिए हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके। ठीक है, तो ऐसे एक राउंड एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हम दूसरा जो डार्क ब्राउन सर्कल है उस पे काम करेंगे। अब हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाएंगे, और जिस टाके से हमने शुरू किया था उसके बाद का टाका छोड़ते हुए तीसरे टाके में हम लोग इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाएंगे और फिर दूसरा टाका छोड़ते हुए तीसरे टाके में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। पहले टाके से हम शुरू करते हैं, तो दूसरे टाके को छोड़ते हैं, तीसरे टाके में स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। फिर 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाएंगे और दूसरे टाके को छोड़ते हुए तीसरे टाके में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। बस यही हमको पूरे राउंड में करना है। ठीक है, मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब ये पैटर्न ध्यान में रखिए आप। और फिर अभी देखिए जो दूसरा टाका हमने छोड़ दिया था ना चेन को जोड़ते हुए, हर एक चेन को जोड़ते हुए, अब वो दूसरे टाके में ही हम चेन के पीछे से एक ही टाके में 4 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। तो ऐसे हर टाका जो छोड़ा हुआ है उस हर एक टाके में हम लोग 4 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। बस इतना याद रखिए कि आपको चेन के पीछे से ये टाके बनाने हैं।
ठीक है, ताकि चेन सामने आए। ये पैटर्न याद रखिए, चेन और फिर उसके बाद में जो छूटा हुआ टाका है उसमें हम लोग 4 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे पूरे राउंड में, और पहले और आखिरी टाके को जोड़ लेंगे। तो ये जो 2 स्टेप है ना, इससे आप चाहे उतना बड़ा आपका क्वेस्टर बना सकते हो। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। बस इतना याद रखिए, जो हर दूसरा टाका हमने छोड़ा हुआ है चेन को जोड़ते समय, हर चेन के नीचे जो दूसरा टाका छोड़ा हुआ है उसमें हम लोग 4 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, वो भी चेन के पीछे से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरे राउंड में बनाना है, और फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा करके। ये देखिए, ये दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम पंखुड़ियाँ बनाएंगे। हम पंखुड़ियाँ कहाँ बनाएंगे, वो जो 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई है ना, हर एक चेन पे हम लोग एक एक पंखुड़ी बनाएंगे सूरजमुखी की। तो पहले तो ये स्लिप। अब हम लोग तीसरा राउंड लेंगे, वो 3 चेन क्रोशा के टाकों की जो चेन बनाते हैं हम लोग, और तीसरे टाके में जोड़ते हैं। पहला टाका वो जहां से हमने शुरू किया था, दूसरा टाका छोड़ देना है। ठीक है, और तीसरे टाके में चेन का आखिरी टाका वो हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे 3 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बना के हम लोगों को पूरा राउंड में वही करना है। और नीचे 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनानी है और तीसरे टाके में नीचे जोड़ देना है। ठीक है, तो ये पहले राउंड में पहली पंखुड़ियों की लाइन आई, राउंड आएगा, और दूसरे राउंड, दूसरा जो राउंड है 3 3 चेन क्रोशा के टाकों का, वहां फिर से एक पंखुड़ियों का राउंड आएगा। ठीक है, मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ पहले। है ना, हर एक चेन पे हम लोग एक एक पंखुड़ी बनाएंगे सूरजमुखी की। तो पहले तो ये स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब पहले तो हमको पीले धागे को जोड़ना है। ठीक है, तो चेन के नीचे से हम नीडल को डालते हुए धागा खींचेंगे और एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे। तो हम लोगों ने धागे को जोड़ लिया। उसके बाद में हम लोग 10 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। दस टाके पूरे हुए। अब 10 टाकों के बाद में पहले टाके से शुरू करते हुए हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, याद रखिए, हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ये मैं पूरा आखिरी तक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये आखिरी टाके में भी हम लोगों ने डबल क्रोशा का टाका बना लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वो जो चेन से शुरू किया था ना, उसी चेन में हम लोग फिर से स्लिप स्टिच से आखिरी टाके को जोड़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए, फिर से वही चेन में स्लिप स्टिच बना के आखिरी टाके को जोड़ लिया हम लोगों ने। अब जो दूसरी चेन है, इसके बाजू वाली जो चेन है, उसमें फिर से एक स्लिप स्टिच का टाका बना लेंगे।
ये बन गया। अब फिर पूरा पैटर्न दोहराना है, 10 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं, हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है और फिर आखिरी टाके को उसी चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। फिर अगली चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है। तो बस यही पैटर्न हमको हर एक चेन में करना है। जो हम लोगों ने 3-3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई है ना, वो हर एक चेन में करना है। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पंखुड़िया का पहला राउंड पूरा हुआ। ये अभी इतना प्यारा लग रहा है। ठीक है, अभी और 2 राउंड बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये रहा मेरा जहाँ खत्म हुआ था। अब हम लोग फिर चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये चेन में स्लिप स्टिच बनाना पहला और आखिरी स्टेप रहेगा हर पंखुड़ी का। तो ये चेन में हम लोगों ने स्लिप स्टिच बना ली। अब पूरे पंखुड़ी के बॉर्डर में हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, पूरे पंखुड़ी के बॉर्डर में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। और शुरुआत हम लोग हर चेन में एक स्लिप स्टिच लेंगे। फिर हर एक पंखुड़ी के बॉर्डर में हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। और फिर आखिर में उसी चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर अगली चेन में हम लोग स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर वो बॉर्डर शुरू करेंगे। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक है, तो ये पूरे पंखुड़ी में, हर एक पंखुड़ी में वैसे ही करना है। पहले चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है। फिर हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है पूरी पंखुड़ी में। फिर से उस आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ना है उसी चेन के साथ। फिर अगली चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है और फिर वही शुरू कर देना है। ठीक, तो मैं पूरा करके दिखा दी हूँ आपको। ये देखिए, ये अभी हमारे सिंगल क्रोशा के टाकों के बॉर्डर हुए। अब बस आखिरी स्टेप बाकी है। अब फिर हम लोग वही करेंगे, चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस बार हम लोग पूरी पंखुड़ी के बॉर्डर में हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले हम लोगों ने पूरी पंखुड़ी के बॉर्डर में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका लिया था। अब पूरी पंखुड़ी के बॉर्डर में हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो पहले हम एक साइड में पूरी स्लिप स्टिच बनाते हुए ऊपर पहुंचेंगे। तो जब सबसे ऊपर वाला टाका रहेगा उसमें क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। पहले हम लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते हुए। ये देखिए, ये हम पहुंच गए सबसे ऊपर वाले टाके पे। हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते हुए अब ऊपर वाले टाके में हमको क्या करना है, 2 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं। 2 चेन क्रोशा के टाके, और जो पहला टाका रहेगा उसमें फिर से एक स्लिप स्टिच बनानी है। ये देखिए, ठीक है। और फिर बस
इतना ही करना था। अभी बाकी फिर वही दूसरे साइड में हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे और आखिरी टाके को जोड़ेंगे चेन के साथ। फिर अगली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर यही पैटर्न पूरा दोहराएंगे। ठीक है, सिर्फ जब आप ऊपर के टाके पर पहुंच जाते हैं तो 2 चेन क्रोशा के टाके बनाइए और पहले टाके में एक स्लिप स्टिच ले लीजिए, तो आपको ना वो पॉइंट मिल जाता है। आपने देखा होगा सूरजमुखी के फूल के पंखुड़ियाँ जो होते हैं थोड़ी पॉइंटेड होती हैं, तो बस हम लोग वो पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फाइनल पीस करके दिखाती हूँ। हो गया हमारा, अभी ये पूरा हो गया। ये हम अब ये पूरा राउंड खत्म करना है आपको। ये तो मैंने जैसे एक राउंड बनाया हुआ है, आप चाहे तो आप 2 राउंड भी बना सकते हैं। मैंने आपको पैटर्न ऑलरेडी बता दिया। आपको 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनानी है, एक टाका छोड़ते हुए तीसरे टाके में जोड़नी है चेन, और फिर वो दूसरे टाके में 4 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं चेन के पीछे से। ठीक है, तो ये 2 ही पैटर्न को फॉलो करते करते आप चाहे ये उतना बड़ा आपका टेबल क्लॉथ को एस्टर बनाते चले जाते हैं। और वो जो जो 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन है उसमें हम लोग हमारी पंखुड़ियाँ बना लेते हैं। तो आपको चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं आप। मैंने तो एक ही राउंड बनाया, आपकी मर्जी से आपको 2 राउंड बनाने हैं पंखुड़ियों के, 3 राउंड बनाने हैं, जैसे भी आप चाहे। मैं आपको फाइनल पीस दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये जो हम लोगों को फूल में वो पीले पीले लाइन दिख रहे हैं वो हमको छुपाना है। तो हम छुपाएंगे कैसे? वो हम लोगों ने जो सर्कल बनाया था डार्क ब्राउन कलर का जिसमें हमने 3 राउंड लिए थे, वो हम इसके ऊपर सिल देंगे। तो देखिए पूरी वो जो सर्कल पे पीली लाइन सारी थी वो सब छुप गई है। ठीक है, तो ये हम इस पे ऊपर सिल देंगे। ठीक, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा और एक राउंड, ये हमने एक ही राउंड बनाया पंखुड़ी का। ठीक है, हमको और एक राउंड बनाना है, हमारे 2 राउंड आएंगे पंखुड़ियों के। ठीक है, अब जो पहला वाला 3 चेन का था राउंड, 3 चेन के टाकों का राउंड, तो उसमें हम लोगों ने एक राउंड बनाया पंखुड़ियों का। बस सेम सेम पैटर्न दोहराते हुए, कुछ भी अलग नहीं करना है, वही पैटर्न दोहराते हुए जो दूसरा हम लोगों ने राउंड बनाया था, 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई थी, छोटी छोटी चेन, बस उसमें अभी हमें दूसरा राउंड बना है पंखुड़ियों का। ठीक है, पहले का जो राउंड बना है जिसमें 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई है उसमें एक राउंड बनाया हम लोगों ने पंखुड़ियों का। अभी जो दूसरा राउंड हमने बनाया था 3 चेन क्रोशा के टाकों का चेन का, उसमें हम दूसरा बनाएंगे। पैटर्न सेम है। देखिए 2 राउंड आ जाते हैं पंखुड़ियों के। एक तो पहला जो 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन थी उसमें बनाया था, फिर दूसरा और एक राउंड लिया था जिसमें 3 चेन क्रोशा के टाकों की, तो ऐसे 2 राउंड आ जाते पंखुड़ियों के। अभी वो ब्राउन वाला हम सिल देंगे तो पूरा फूल का शेप आ जाएगा। अब हम सूरजमुखी की पत्तियां बनाएंगे। वो जो 2 हम लोगों ने हरे सर्कल बनाए थे ना, उनको मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद जो 2 एंड पे टाके हैं उन पे मार्कर लगा लीजिए। ठीक है, अभी पैटर्न कैसा रहेगा? पहले 2 टाकों में हम लोगों को एक सिंगल क्रोशा का टाका, फिर अगले टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। ठीक है, फिर अगले 4 टाकों में एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। ठीक, उसके पहले हम 2 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। ठीक है, अगले 4 टाकों में हम लोगों को करना है, पहले 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे,
और फिर अब हर एक टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ऐसे 4 टाकों में करना है हमको। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये हमारे 4 टाकों में जो हम लोगों ने 2 डबल क्रोशिया के टाके लेने थे वो पूरा हुआ। ठीक है। अभी आगे के जो टाके हैं, वो मार्कर लगा है वहां तक के जो टाके, मार्कर वाले टाके में काम नहीं करना है, उस पर अलग काम करना है। ठीक है। तो पैटर्न क्या रहेगा, हर एक टाके में हम लोग एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक। उसके बाद में हम 2 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। फिर पहले चेन क्रोशिया के टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे। ठीक। और उसके बाद हो गया, यही पैटर्न है। एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, फिर 2 चेन क्रोशिया के टाके, फिर पहले टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका। ये हम लोगों को वो मार्कर लगा है उसके एक टाके पहले तक यही करना है। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोग मार्कर तक पहुंच गए हैं। अब ये मार्कर निकाल देंगे। अब ये मार्कर के एक ही टाके में हम लोगों को पहले एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है, एक ही टाके में। ठीक है। एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है, एक चेन क्रोशिया का टाका लेंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया का टाका लेंगे। फिर 2 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे, पहले टाके में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है। और फिर से एक डबल क्रोशिया का टाका। ये सब हम एक ही टाके में बना रहे हैं। जो मार्कर वाला टाका था उसमें फिर से एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक। ये हमारा आधा हिस्सा पूरा हुआ और ये टॉप भी हमारा पूरा हो गया। अभी जो आधा साइड है बस सेम पैटर्न है, लेकिन उल्टा जाना है हमको। पहले हम लोग वो 12 टाके लेंगे। तो जैसे एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, फिर 2 चेन क्रोशिया के टाके, पहले टाके में स्लिप स्टिच का टाका, ये 12 टाकों तक करेंगे हम लोग। फिर अगले 4 टाकों में हर एक टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके। ठीक है। ये देखिए, दूसरा साइड भी पूरा हुआ। और फिर शुरुआत जैसे हमने 2 चेन क्रोशिया के टाकों के साथ की थी, तो एंडिंग भी हम लोग खत्म भी 2 चेन क्रोशिया के टाकों से करेंगे। ये 2 चेन क्रोशिया के टाके बनाए, उसको आखिरी टाके में जोड़ लेंगे हम लोग स्लिप स्टिच से। ठीक है। और अभी 2 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका। ये एक हो गया और ये दूसरा। बस हो गया। अभी बस हमको ना एक सीधी लाइन बनानी है। तो ये पत्ती के नीचे से लेके तो पत्ती के टॉप तक। ठीक है। हम लोगों की सीधी लाइन बनाई, तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग 5 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे, और जो सीधे सीधे लाइन में जो टाके आ रहे हैं उनमें एक एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। ठीक है। 5 टाके लेंगे चेन क्रोशिया के, फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, लेकिन सीधे जाना है नीचे से ऊपर तक। और फिर हमारी पत्ती रेडी है। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ।
जब हम पत्ती के ऊपर वाले टाके तक पहुंच जाते हैं तो वहां बस हम लोग एक आखिरी स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, अब एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, हो गया, पत्ती हमारी पूरी हुई। अब ये देखिए, ये हमारी सूरजमुखी की पत्ती रेडी हो गई। ये जो है ना वो डॉट डॉट वो कांटेदार पत्ती होती है, थोड़ी सी ऐसी, तो स्मूथ नहीं होती, वैसे बनाना है हमको। ठीक है, ये देखिए ऐसा दिखता है हमारा सनफ्लावर या सूरजमुखी का क्रोशा से बना हुआ कर्टन टाई बैग। ठीक है, बस एक चेन क्रोशा के टाकों की चेन बना लीजिए, उतनी लंबी बनाइए जिससे आप पर्दा को गठान मान सके, और उसके दोनों सिरों पे एक एक पत्ती लगा दीजिए, बस हो गया। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सन साशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.